वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे को एक गाना बहुत याद आ रहा है जब हम बहुत खाना खा लेते हैं, बहुत सारा हम पार्टी में जाते हैं, अलग अलग ड्रिंक्स पी लेते हैं, पिज्जा बर्गर खा लेते हैं या फिर शाम के टाइम बाहर जाके दोस्तों के साथ वड़ा पाव खाते। तब ये गाना रात में मुझे बहुत याद आ रहा था। तब मैंने सोचा अरे मेरे जो इतनी फैमिली मेरे साथ जुड़ गई है, कभी उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता होगा। तो मैंने सोचा आज मैं एक ऐसा आसन सिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों जब तक मैं ये गाना गुनगुनाती हूँ आप गेस कीजिए ये गाना कौन सा है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। हाँ दोस्तों, जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है या फिर रात में एसिडिटी हाइपर हो जाती है और नींद नहीं आती है, तब हम राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा कोशिश करते हैं सोने का। कभी कभी हम इनो पीते हैं और या फिर अजवाइन खाते हैं या गर्म पानी पीते हैं, पर हमें वो रात गुजरने का टाइम ही नहीं निकलता है। तो दोस्तों इसके लिए आज हम एक ऐसा आसन करने जा रहे हैं जो एक डायमंड पोज के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो वो आसन है वज्रासन। आज हम करेंगे दोस्तों वज्रासन। वज्रासन में हमें कैसे जाना है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसको कैसे धीरे धीरे हमें आदत डालना है, क्योंकि आप सीधा वज्रासन में जाने का कोशिश करेंगे तो आप नहीं जा सकते हैं। आपको नीस में पेन होगा, आपके एंकल्स में पेन होता है, क्योंकि ये बहुत वो आदत नहीं है ना हमको वो स्थिति में बैठने के लिए। तो आज दोस्तों हम धीरे धीरे सीखेंगे हमें वज्रासन में कैसे जाना है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है और कैसे रिटर्न आना है। ये आसन किसे नहीं करना है, जिसका नीस का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है या फिर पेट में कुछ ऑपरेशन हुआ है या फिर आपका एंकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना है। अदरवाइज आप जरूर ट्राई कीजिए और कोशिश करिए कि जब भी आप रात में खाना खाएं या लेट हो जाए खाना खाने में, तो वज्रासन में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठिए। वैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं या दोपहर में खाना खाते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, तो आप सो जाइए, क्योंकि उस समय जो सोना है वो बहुत अच्छा सोना माना गया है। वो सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती, वो नींद का गोली खाते हैं। पर दिन में सोना बहुत अच्छा है, पर रात में इवनिंग में जब हम डिनर करते हैं तो हमें 3 से 4 घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिनर के बाद अगर आप कभी लेट हो जाए तो आप वज्रासन में जरूर बैठिए, और अदरवाइज आप डिनर के बाद ये आसन जरूर कीजिए, क्योंकि ये पूरे आसन प्राणायाम और बंद में एक ही ऐसा आसन है जिसे डायमंड आसन कहा गया है, वो है वज्रासन, और खाने के बाद किया जाता है। दोस्तों आज हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन में हमें पहले दंड आसन में बैठना है सीधा, फिर धीरे धीरे अपना राइट पांव पीछे लेना है, हिप्स के नीचे रखना है, हिप्स उसके ऊपर रखने हैं, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट पांव फोल्ड करना है और देखना है दोनों हमारे निकतन हमारे वो जो हमने पांव ज्वाइन किया है दोनों फिंगर्स उस पे बैठे हैं। बहुत जन क्या करते हैं जब भी फोल्ड करते हैं तो एक के ऊपर एक पांव रख के ऐसे बैठते हैं। ऐसे आपको नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, दोनों पांव फोल्ड करके दोनों फिंगर्स खाली ज्वाइंट होना चाहिए, दोनों थंब ज्वाइन करना है और उसके ऊपर बैठना है, अपने हिप्स को रखना है। अगर आपको इधर रखने में प्रॉब्लम है नीचे तो एंकल्स में, तो आप अपना टॉवल लेके इसके नीचे रखिए और उसके ऊपर बैठिए अगर आपको पेन होता है तो। अदरवाइज आप अपना बिना टॉवल के बैठिए, आपको ऐसा बैठना है। और अगर आपको नीज में भी पेन होता है तो आप अपना एक टॉवल लीजिए, उसको फोल्ड करिए और अपने नीज के नीचे रखिए, और एक अपने एंकल्स के इधर रख सकते हैं। और जब आपको आदत हो जाएगा तो आप धीरे धीरे ये टॉवल यूज करना भी बंद कर सकते हैं। और जो आगे पोर्शन है ये ऐसा नहीं रखना है, इसको ऐसा ही रखना है। आपके दोनों हाथ अपने रेप्स पे लाएंगे, फिर धीरे धीरे ज्ञान मुद्रा लगाना है।
ज्ञान मुद्रा लगाने के बाद आप इसी पोजीशन में अपने डिनर होने के बाद तुरंत बाद अपनी पोजीशन सीधी रखते हुए अपनी कमर सीधी रखनी है, अपना नेक सीधा रखना है, चिन पैरेलल टू ग्राउंड रखना है और अपना ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। आंखें बंद रहेगी। अगर बीच बीच में आप ऐसे हो जाते हैं तो फिर अपनी कमर सीधी कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। इसमें आपको 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर धीरे धीरे जब ऐसे आपको बैठने का आदत हो जाए वज्रासन में, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती नहीं बैठना है, जितनी आपकी क्षमता हो, ये आप जितना देर रुक सकते हैं उतना देर ही फोल्ड करके आपको बैठना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये पिंडलियां अपनी और ये हमारी थाइस, ये हमारी मजबूत होती है ऐसे बैठने से। और देखा है आपने, हमारा हार्ट एक टाइम में 6 लीटर खून पंप करता है, इतना जोर से पंप करता है जैसे तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच सकता है। तो जब हमने ये लॉक डाउन कर दिया, हमने ऐसा फोल्ड किया है वज्रासन में, तो हमारा पूरा खून इधर ही हमारे स्टमक एरिया में ही भागता है। खाना खाने के बाद हमारा पूरा खून, जो पहले 2 लीटर काम करने वाला था खून इधर, आज वो 4 लीटर इधर ही काम में लगा हुआ है। तो हमारे पूरे डाइजेशन में जो छोटी आंत, बड़ी आंत, उसको बहुत अच्छा उसमें खून का दौरा होने से हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। और एसिडिटी जैसी वायु, हमारे अंदर गैस होती है, ऐसा बैठने से आपका वायु भी निकल जाता है और आपका डाइजेशन भी अच्छे से होने लगता है। तो फ्रेंड्स आपको चाहिए, आप खाने के बाद, डिनर के बाद ये आसन में जरूर बैठिए। आपने देखा होगा कि हमारे गांधी जी, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, वो घंटों इसी आसन में बैठ के अपने काम करते थे। तभी तो हमारे जो पूर्वज है या हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये आसन बनाया है। क्योंकि इसमें हम ऐसे बैठने में हम अपना बॉडी वज्र जैसा मजबूत हो जाता है। देखा आपने दोस्तों, गांधी जी कितने हेल्दी थे, कितने तंदुरुस्त, मतलब कितने स्ट्रांग थे, समझा। वैसा ही हम अपने शरीर को ऐसे बैठ के एक वज्र जैसा स्ट्रांग बनाते हैं। तो हमें ये आसन क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपको रोज डिनर करने के बाद, रात में खाना जैसे ही आपने कर लिया, तो आप जरूर इस आसन में कम से कम अपना 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी आप इसमें बैठिए। और जब आपको रिटर्न आना है, तो आपको कैसे रिटर्न आना है, पहले हम ऐसे बैठे, तो फिर हम धीरे से अपना वजन इस साइड राइट में शिफ्ट करेंगे। पहले हमारा लेफ्ट पाँव बाहर लेके आएंगे, फिर धीरे से अपना बॉडी ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हुए फिर राइट पाँव बाहर आएंगे। धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना है। फिर दोनों हाथ शरीर के बाजू में, फिर लेफ्ट पाँव आराम से, राइट पाँव आराम से, फिर थोड़ी देर आरामदायक स्थिति में रहेंगे। कोई भी आसन में हमें जल्दी जल्दी नहीं जाना है, आराम से जाना है। क्योंकि आसन हम क्यों करते हैं, आसन इसीलिए करते हैं कि हमें उससे फायदा हो। आसन में हमें नुकसान नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए हम कोई भी आसन जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, राइट से ही चालू करेंगे और आते समय वो आसन हमें लेफ्ट से ही खत्म करना है। तो हमने देखा हमें वज्रासन में कैसे जाना है। आप चाहिए तो भारतीय बैठक से जा सकते हैं, अगर आपने पहले भी वज्रासन सीखा है। भारतीय बैठक से हम तुरंत भी वज्रासन में जाते हैं, पर हम दंड आसन से वज्रासन में जाएंगे और अपना पीछे स्पाइनल कॉलम भी इसमें मजबूत होता है, कमर भी हमारी लचीली बनती है, इसलिए हमें कमर सीधी रख के बैठना है और चिन हमारा पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा। और हमें ज्ञान मुद्रा लगाना है क्योंकि हमें उसमें ही ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज हमने एक अच्छा डायमंड पोज सीखा जिसे हम वज्रासन कहते हैं। तो आप भी आज से ही इस आसन को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। रोज रात में खाने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट शुरुआत तो कीजिए,
फिर देखो आपको धीरे धीरे इस आसन में बैठने में आदत हो जाएगी। बीपी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि हमें जब ज़्यादा एसिडिटी होता है तो हाइपर बीपी भी हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, गला जलने लगता है और ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, पेट ऐसा फूक जाता है। तो हमें इस आसन में जरूर वज्रासन कोशिश कीजिए और करिए भी, क्योंकि आसन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जितना टाइम आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आप डेली बेसिस में योगा में हमें क्या किया जाता है, जो हमारे सेल काम करना बंद कर दिए हैं वो भी काम करने लगते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं। तो आप ज़रूर योगा अपने डेली बेसिस में, डेली रूटीन में शामिल करो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा वज्रासन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे बताइए। बाय बाय।